सबसे पहले आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को चेकआउट कर लेते हैं। QIB 0.4x सब्सक्राइब हुआ है, HNI कैटेगरी 0.45x सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, एम्प्लॉयज की कैटेगरी 2 बार से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब है, और जो हम बात कर रहे थे पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी आराम से 6 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होनी चाहिए, 3 टाइम ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। ये सब्सक्रिप्शन फिगर मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहले 2 दिन खत्म हुए। अगर मेरे पर्सनल फाइनल डिसीजन की बात करें, जो मैंने आपको कमिट किया था कि सेकंड डे पे मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता दूंगा, तो मैं यहां पे LIC के IPO में अप्लाई करने वाला हूं, जिसका सबसे मेन कारण है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन पे हमारे पास गैप है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से। आपका डिसीजन कुछ और हो सकता है, और आपको अननेसेसरी किसी के भी डिसीजन से गाइड नहीं होना चाहिए। आप ओपिनियन ले सकते हैं, मेरा जजमेंट सुन सकते हैं, पर एंड में जो आपको सही लगे वो ही करना जरूरी होता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही काम कीजिएगा। इसके बाद शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डाले तो सारे के सारे इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो, एकदम न्यूट्रल रहे। मतलब आज के दिन अगर आपने कल के दिन BTST करी थी तो बहुत अच्छा माहौल था। इसीलिए मैंने कल प्राइवेट चैनल पर भी बहुत सारे BTST की बात भी करी थी। अगर आप भी उसका पार्ट बना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। एडवांस लैंड रेशियो मॉर्निंग में 1400 से ऊपर शेयर एडवांस थे, पर क्लोजिंग होते होते 800 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। एवरेज एडवांस लैंड रेशियो कह सकते हैं। सेक्टर्स में IT में अच्छा बाउंस बैक आया। देखिए IT ना वैसे भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है, एटलीस्ट एक रिलीफ रैली आ जाए तो काफी अच्छा होगा। कल भी अगर ये बाउंस कंटिन्यू रहता है तो हम एक जेन्युइन रिलीफ रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और मेटल्स काफी अच्छा रहे। इसी के अगेंस्ट में हेल्थ केयर, फार्मा, PSU बैंक, रियलिटी, FMCG, इंफ्रा में काफी ज्यादा पेन देखने को मिला। अगर हम विक्स की बात करें तो 21 के नीचे है कंफर्टेबली, टेंशन की बात नहीं है। निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो बहुत ही प्यारी गैप अप ओपनिंग, 16,854 की गैप अप ओपनिंग हुई थी, ऑलमोस्ट 16,950 तक गया। पर जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि 17,000 के लेवल पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, तो वहां पे रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। उसी रेजिस्टेंस पे पाते हुए आज के दिन मार्केट ने 16,600, जिसके नीचे बहुत अच्छी पुट राइटिंग हो रखी थी, ऑलमोस्ट पूरे दिन के गेंस दे दिए, पर फिर भी एक अच्छा दिन हम कह सकते हैं। देखिए अगर आपने कल BTST करी हो डिफिकल्ट समय पे, बहुत अच्छा दिन था। कल के बाद भी अगर हम आज ही बात करें, ऑल्दो एक्सपायरी की वजह से थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल हो गई टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ, पर ओवरऑल अगर डे के मूवमेंट की बात करें तो काफी कन्विंसिंग था। देखिए होता क्या है, कभी भी मार्केट एक नई रैली के लिए रेडी होता है तो पहले 2-3 बार आपको जर्क्स देता है, आपको विश्वास दिलाता है कि नहीं मैं तो इस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, जिस डायरेक्शन में जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके आपको थोड़ा सा बहकाने की कोशिश करता है। सो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस को मेंटेन करके काम करना जरूरी होता है। इसी साथ साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो अगले सेक्शन को शुरू होने से पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बुक का नाम है हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। होता है क्या, कई बार हम हमारी लाइफ के एक एस्पेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं। सपोज करते हैं हम स्टडीज में बहुत अच्छे थे, पर जब इंटरव्यू की बारी आती है हम कई बार फेल हो जाते हैं, या फिर जब बारी आती है अपने किसी स्किल को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस यानी कि कन्विक्शन की कमी रहती है। और ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ सकते तो कुकू FM पे आप इसका ऑडियो वर्जन सुन सकते हैं। कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट 250 यूजर्स को इन्वेस्ट50 के कोड यूज करने पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने आज के दिन 2000 करोड़ की सेलिंग करी और DIIs ने 2200 करोड़ की परचेस करी। FIIs की सेलिंग के ऊपर नजर होनी चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है आप सभी के लिए। सबसे पहले FSL के रिजल्ट्स आए और रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है 5.4% की ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, इतनी अच्छी नहीं है। सेकंड, डाबर के रिजल्ट्स ने अपने एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए। रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है 7.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ है 22% के साथ। फाइनली L&T को एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू 2500 करोड़ के ऊपर की है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी।
अदानी के शेयर्स के रिलेटेड काफी क्वेरी आ रही है। सबसे पहले अदानी विल्मर को कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं। आप इधर कंप्लीट ग्राफ चेक करिए। सबसे पहले 5 दिन हो गए हैं गिरते हुए, कल 5 डे का फंडा भी कंप्लीटली अप्लाई हो सकता है। सेकेंडली, जिस समय 850 के लेवल पे था, हमने क्लियरली सिंपल वर्ड्स में आपको बताया था कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। बहुत ज्यादा गैप हो चुका है 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज में, और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से 2.5 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। ऐसे लेवल पे बाय किया तो उड़ते हुए बाय करना हो जाएगा। वहां पे जो पहला हमें सपोर्ट मिल रहा था वो मिल रहा था 680 के आसपास, वहीं पे स्टॉक आ चुका है। अगर अभी भी हम बाय करने का प्लान करते हैं, बिकॉज ऊपर के लेवल पे काफी लोग फंसे हुए हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना जरूरी है। प्लस हो सकता है इसमें 5 दिन का फंडा फेल हो जाए बिकॉज इसके रिजल्ट्स खराब आए हैं, इसीलिए अब मेजर सपोर्ट हो जाएगा 550 का। कल नजर रखेंगे रिवर्सल मिलता है नहीं मिलता, बट फिर भी मेजर सपोर्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मैं यहां पे अदानी विल्मर को कल के दिन यूज नहीं करूंगा इन सिंपल वर्ड्स। सेकंड, फाइनली बात करते हैं अदानी पावर के बारे में। अदानी पावर में पहला लेवल जो हमारा डिस्कस हुआ था वो 250 का था। एग्जैक्टली 250 के नीचे जाता है। देखिए, अभी तक अदानी विल्मर में उसके लेवल्स हिट हुए नहीं है, कल हो सकते, पर बिकॉज वो लेवल हिट हो उससे पहले स्टॉक के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए और 2.5 दिन हम वेट कर सकते, इसीलिए वहां पे मैंने आपको ये अलग ओपिनियन दिया। अगर हम अदानी पावर की बात करें तो 250 का लेवल था, 250 के जस्ट नीचे जाता है और सीधा आपको अपर सर्किट दे देता है। एक ही दिन में आपको 10% का रिटर्न्स अगर आपने लेवल्स को यूज किया हो। अभी भी ना सिर्फ हमें अदानी पावर को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना और छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं एंजल की। आप इधर कंप्लीट ग्राफ चेकआउट करिए, बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स, उसी के साथ साथ अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी तोड़ चुका है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1550 का। इसीलिए मैं कहता हूं जो चार्ट बहुत एक्सटेंडेड हो जाता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी फेवर में नहीं है, भाग के काम मत करिए। अगर हम बात करें 1550 से लेके 1530 के लेवल पे, ये एक पहला सपोर्ट आता है। देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या ये सस्टेन होता है। अगर बाई चांस सस्टेन नहीं होता और चार्ट में इसके नीचे जाता है और वापिस इसको क्रॉस करता है, वो परफेक्ट एंट्री हो जाती है छोटे से 1% के स्टॉप लॉस के साथ। आई होप मैं बहुत क्लियर कर पाया हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है महिंद्रा हॉलीडेज। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। देखिए, अगर 220 से लेके 215 का लेवल सपोर्ट नहीं काम करता, फिर तो ये हमारी रडार लिस्ट से निकल जाएगा, हमारे स्टॉप लॉस सेट हो जाएंगे। वरना अगर ये कभी भी 237 के लेवल क्रॉस करता है तो 243, 247 के लेवल्स मिल सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकटेड ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है रिलायंस। रिलायंस को मैं इसलिए बोल रहा हूं, बाय करने के लिए मैं बात नहीं कर रहा, ना ही मैं बाय कर रहा हूं, पर रिलायंस को ही लीड करना पड़ेगा वापस से बाउंस बैक को, ऐसे चांसेस होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए रिलायंस के ऊपर नजर रखिएगा। 2555 के ऊपर जाते ही रिलायंस के ऊपर स्पेशल रडार आ जानी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल है। 16,500 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के आसपास भी मार्केट सस्टेन करता है 2 से 3 दिन, हमारे लिए मार्केट में स्ट्रेंथ को ये प्रूव करेगा। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल्स के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस में बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं है, ज्यादा हमें इंडिकेशन नहीं मिलेगा, पर फिर भी रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 17,050 के आसपास का और सपोर्ट मिलेगा 16,500 के आसपास का। पुट कॉल रेशियो 0.75 के आसपास है। मुद्दे की बात यह है कि अगर मार्केट चाहे तो 100-200 पॉइंट नीचे की रैली लगा सकता है, थोड़ा सा डिप दे भी सकता है, पर फिर भी अब 0.75 से क्या होता है, थोड़ा सा और स्कोप। कभी भी ये 0.67 के नीचे चले जाए, वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ और सिर्फ बाइंग के फेवर पर रहेगा। जैसे कि कल के दिन बाइंग के फेवर पे बहुत ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चले गया था आखिरी के आधे घंटे में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वांटिटीज को हेवी करने की जरूरत नहीं है। हो क्या सकता है, जैसे जैसे धीरे धीरे मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करे, हम भी धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, पर अभी लिमिटेड और कंट्रोल्ड क्वांटिटी के साथ काम करना जरूरी हो जाता है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।